ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। आदरणीय पंडित जी साहब पंचम ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं वे मुनिराज बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि वे संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हैं। ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माँ के समान हैं। इसीलिए हे मुमुक्षु आत्माओं, मोक्ष की इच्छा करने वाली आत्माओं, निरंतर इन 12 भावनाओं का चिंतन करिए। ये 12 भावनाएं कैसी हैं? जैसे हवा के निमित्त से वन में अग्नि जल जाती है, वैसे ही इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करने से समता रूपी सुख जागने लगता है। जब कोई जीव निज आत्मा को जानता है, वही जीव आगे चलकर स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए अब क्रमशः 12 भावनाओं को देखते हैं। सर्वप्रथम अनित्य भावना का लक्षण, छंद नंबर 3। जो वन ग्रहे गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सोर धनु चपला चपलाई। अनित्य शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा रहने वाला नहीं है। एक बार इसको पुनः रिपीट कर लें। जो वन ग्रहे गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सोर धनु चपला चपलाई। आइए देखते हैं एक एक शब्द का अर्थ। यौवन अर्थात जवानी, युवा अवस्था। ग्रह अर्थात घर, मकान, दुकान आदि। गो अर्थात गाय। धन रुपया पैसा। नारी मतलब स्त्री। है मतलब घोड़ा, गए मतलब हाथी। जन अर्थात कुटुंबी जन। आज्ञाकारी अर्थात आज्ञा मानने वाले नौकर चाकर। इंद्रिय भोग और इंद्रिय के भोग। शूरधनु अर्थात इंद्रधनुष और चपला बिजली की चमक की। चपलाई चंचलता के समान। छिन थाई क्षण मात्र रहने वाले हैं। इन आँखों से यहाँ जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब कुछ नश्वर है, क्षण मात्र रहने वाला है, नियम से नाश को प्राप्त होगा। बस शर्त कितनी है? शर्त इतनी सी है कि राजा राणा चक्रवर्ती हाथन के अश्वार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जाना सबका नियत है, बस अपनी अपनी बारी, अपने अपने समय का सबको इंतजार करना है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। अनित्य का मतलब हमेशा रहने वाला कुछ भी नहीं है। एकमात्र मैं जो आत्मा जीव तत्व हूँ, बस इसके अलावा अन्य कुछ भी यहाँ शाश्वत और हमेशा रहने वाला नहीं है। यौवन अर्थात युवावस्था। घर, मकान, दुकान, गाय, बैल, धन रुपया पैसा, स्त्री, पत्नी, घोड़ा, हाथी, आज्ञा के अनुरूप चलने वाले नौकर चाकर तथा इंद्रिय के भोग, ये सब क्षणिक हैं, क्षण भर रहने वाले हैं। कैसे? जैसे इंद्रधनुष या बिजली देखते देखते नष्ट हो जाती है,
वैसे ही धन पैसा आदि सभी पदार्थ नश्वर या चंचल हैं, ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना है। अनित्य भावना का चिंतन कैसे करें? संसार का स्वभाव देखकर बार बार ये विचार अच्छी तरह बनाना कि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, जो कुछ है सब विनाशील है, विनाश से युक्त है, शांत है, अंत से सहित है, अर्थात नियम से नाश को प्राप्त होगा। जैसे आपने बचपन में बुलबुले देखे होंगे, अभी भी कई बार देखने में आते। बचपन में बहुत इनसे खेलते सब लोग। क्या करते? यूँ मारते फूंक और सारे फैल जाते। देखते देखते एक बुलबुला कुछ ऊंचाइयों तक जाता है, देखते देखते समाप्त हो जाता, बाकी सब बुलबुले वहीं समाप्त हो गए। ऐसे ही हमारा जीवन होता है, जो एक स्टेज तक स्थिर है, कुछ उतार कुछ चढ़ाव, कुछ चढ़ाव कुछ उतार, ये क्रमशः चलते चले जाते हैं, लेकिन वह नियम से अंत को प्राप्त होता है। बारिश के दिनों में हम घर से बाहर निकले, हमने देखा ओहो इंद्रधनुष दिख रहा है सप्तरंगी नीले रंग में, जिसको हम नीले आदि पीले गुलाबी सब रंग बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। अंदर आवाज़ लगाई कि माँ यहाँ आओ, इंद्रधनुष देखो। जब तक वो आए तब तक गायब। बस ऐसी ही इस संसार की माया है कि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ क्षणभंगुर है, नश्वर है। ये उदित होते हैं, उदय को प्राप्त होते हैं और नियम से निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। कैसे हैं? जैसे सूरज है, चंद्रमा है। सूरज आया है और नियम से अस्त होगा, अस्त हुआ है तो फिर उदित होगा। जैसे ऋतु है, अभी सर्दी है, आपको डर लग रहा है इतनी सर्दी कैसे सहन करेंगे, अभी अप्रैल मई के माह में गर्मी आएगी। ये क्या है? ये ऋतु परिवर्तन चक्र चल रहा है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु, फिर करे आवे। अरे प्यारी आयु ऐसी बीते, पता नहीं पावे। पता नहीं चलता कि ये प्यारी आयु कहाँ चली गई, कौन ले गया, कौन छीन ले गया प्राणों को। देखें, एक बात और अच्छी तरह समझना, जो पुराने लोग थे और अभी भी हम में से कुछ लोग हैं हमारे सामने आंखों के, जो अपनी 60, 70, 80 और इससे ऊपर की उम्र को प्राप्त हो गए। हमारे समय में ये विचित्रता देखने में आ रही है कि कोई भी व्यक्ति 40, 45, 50 के ऊपर जाने लायक शरीर नहीं रहा। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए को किसी को नहीं पता। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, अरे श्वास चलतियों घटे काठ ज्यों आरे सो कटता। जैसे नदी पर्वतों से उतरती है और समुद्र आदि की ओर बह रही है, बहते बहते आगे आगे चली जाती है, पीछे नहीं मुड़ती। ऐसे ही हमारी श्वासें बह रही हैं। ये श्वासें कैसी हैं? ये ऐसी हैं जैसे कोई लकड़ी पर आरा चल रहा हो। लकड़ी पर आरा चलता है तो क्या दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे 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 करके और उस लकड़ी को काट देता है। ऐसी एक एक श्वास उन आयु के निषेकों को नष्ट करती चली जा रही है और एक दिन पूरी आयु नष्ट हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ता। और क्या उदाहरण है? और उदाहरण देखिए, ओस बूंद ज्यों गले धूप में बांजुल पानी। अरे सुबह सुबह सो के उठे और अच्छी तरह देखा, वाह क्या सुंदर गुलाब के फूलों पर बूंदें हैं, किनकी? ओस की। बस देखते ही देखते सब विलीन हो गई। कहाँ गई? सब समाप्त हो गई। ऐसे ही धन, वैभव, युवावस्था, सौंदर्य, सुंदरता और ये सब कुछ जो कुछ मिला है, ये ओस की बूंदों के समान है। और कैसे है? जैवा अंजुल पानी, जैसे अंजुली में पानी भरा हो। अंजुल में पानी भर के कोई बहुत आनंदित होता, देखो मैंने पानी रोक लिया।
देखते ही देखते सारा पानी समाप्त हो जाता। ऐसे ही धन, वैभव, यौवन कैसे हैं? छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। पंडित जी सब पूछ रहे हैं कि एक एक क्षण ये यौवन, ये जवानी और ये जीवन छीन अर्थात नष्ट हो रहा है, तुम क्या समझ रहे हो। हम बैठ के अच्छी तरह सोचते हैं आज तो हमारा जन्मदिन है, बड़ा अच्छी तरह मनाओ, आनंद उत्सव गाओ, लेकिन हुआ क्या, वास्तविकता में जीवन का 1 वर्ष समाप्त हो गया। अब आयु दिन पे दिन घट रही है, बढ़ नहीं रही है। इसलिए इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, हाउ ईयर ओल्ड आर यू। तो वह कह रहे ओल्ड, आप कितने पुराने हो गए हो। ये सत्य है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना। हिंदी वाले तो पूछ रहे हैं कि आप कितने बड़े हो गए हो, आयु कितनी है, लेकिन इंग्लिश में सत्य पूछ रहे हैं कि क्यों नैवेद्य कितने पुराने हो गए हो। तो वो बताएगा कि मैं 13 साल पुराना हो गया, 13 साल पहले इस धरती पे आया था। सरोज जी कितने पुराने हो गए? 60 साल पूरे बीत गए कि और भी बीत गए थे। तो ऐसे वह आयु बीत रही है। और क्या क्या उदाहरण है? इंद्रजाल आकाश नगरशम जग संपत्ति सारी अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। इंद्रजाल अर्थात इंद्रधनुष, जैसे आकाश नगर में, आकाश की नगरी में इंद्रधनुष बड़ा सुंदर दिखता है, सबकी आंखों को प्यारा होता है, लेकिन देखते देखते विलुप्त हो जाता। ऐसे ही ये संपूर्ण जग में संपत्ति है, ये कहाँ गई पता नहीं चलता। लोग पूछते रह गए क्या, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। अरे कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बैठ के अच्छी तरह विचार किया करो, भरत चक्रवर्ती महाराज कहाँ गए, जिन्होंने संपूर्ण भरत खंड पर एक छत्र अधिपत्य किया, सब उनका था। अब कोई एक नगर उनके नाम से नहीं, अब कोई एक भवन महल घर उनके नाम का नहीं, अरे उनकी वंश परंपरा के दिखने वाले नहीं, कहाँ गए, सब लुप्त हो गए। ऐसे ही हमारे साथ होगा। अरे जब ये महान तीर्थंकर परमात्माओं को हम भूल गए तो हम जैसे पापियों को कौन याद रखेगा। बोलो अच्छी तरह बताना ईमानदारी से, आप में से कितनी महान आत्माएं हैं जिनको वर्तमान 24 के 24 भगवान के नाम याद हैं। फिर भी बहुत लोग कहोगे हमें याद है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ श्वेता जी, आपने ईमानदारी से हाथ उठाया इसलिए आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। अब आप ये बताओ अतीत काल में भी 24 तीर्थंकर हुए थे या नहीं। अब उनमें के कितने नाम याद हैं? श्वेता जी बोलिए, कितने नाम याद हैं? सबके नाम याद नहीं है भैया जी। क्यों नहीं है याद? नहीं, बस इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, ये ध्रुव सत्य है कि जब हम भगवानों के नाम भूल गए तो हम इंसानों के नाम कौन याद रखेगा। इससे अच्छी तरह ये सीखना कि हम चाहे चांदीवाल हो, चंडीवाल हो, ओसवाल हो, पोरवाल हो और अन्य पाटनी छावड़ा अन्य सब गोत्र वाले सिंगई और सब जितने भी परवार, पोरवाल, गोलवाल, गोलपूरब और जसवाल और जितने सब हैं, ये सब क्या है, ये वर्तमान में प्राप्त हुई संज्ञाएं हैं। ये शाश्वत नहीं, ये सदा नहीं रहती। ये कैसी हैं? अथिर रूप संसार विचारो, ये संसार को अस्थिर है ऐसा विचार करो। कौन? 1 2 4 लोग नहीं, सब मिलकर, शव नर अरु नारी। एक एक शब्द फिर से देखो। जौवन अर्थात जवानी, गृह मतलब घर मकान दुकान, गो मतलब गाय, धन अर्थात रुपया पैसा, नारी मतलब स्त्री, है मतलब घोड़ा, गए मतलब हाथी। ये दोनों शब्द इम्पोर्टेंट, गए और है। जन अर्थात कुटुंबी परिजन। जब आपको कभी ऐसा लगे
हमारे तो बड़े बड़े परिजन हैं, हमारे पिताजी तो विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे मामा वहाँ राष्ट्रपति से बड़ी अच्छी उनकी पहचान है। हमारे परिजनों में सब हट्टे खट्टे ताकतवर, एक आवाज़ लगा युद्ध के लिए खड़े हैं। जब ऐसी भावना मन में आए तुरंत आंखें बंद करके और श्री कृष्ण की ओर देखना। कहाँ गए, कहाँ कृष्ण, रुक्मणी सतभामा अरुषमपति सगरी, और कहाँ गए वे रंग महल अरु सुमरन की नगरी। अरे कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। अच्छी तरह विचार करना, श्री कृष्ण को सामने रखो, 1 मिनट में सारी शंकाएं समाप्त। क्या हुआ? श्री कृष्ण के पुण्य का ऐसा प्रबल योग था कि सारी की सारी उनके पास अक्षुणी सेना थी। वे 100 भाई थे, 5 भाइयों के पक्ष से जो लड़ा वो जीत गया। यह है पुण्य का योग। महाभारत के युद्ध में करोड़ों करोड़ों तीर चले, लेकिन श्री कृष्ण के शरीर को एक ने भी छुआ नहीं, घायल भी नहीं हुए पूरे युद्ध में। अब देखो पाप, जीवन का अंत समय आया, आयु के जब निषेक समाप्त होने का समय आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। कहाँ गए वो परिजन? अब पूछते हैं आपसे। हमारे पिताजी विधायक हैं, मामा हमारे मंत्री हैं और संतरी हैं और बॉडी बिल्डर हैं और बहुत बहुत पैसे वाले हैं, सब संभाल लेंगे। अब श्री कृष्ण से पूछते कहाँ गए सब, कहाँ गए वो रंग महल अरु सुमरन की नगरी, कहाँ है वो सब, बुलाओ उनको। एक बूंद पानी देने वाला कोई नहीं रहा। जो 3 खंड के अधिपति थे, अर्धचक्रीश्वर थे, जिन्हें हजारों हजारों देवी देवता जिनके रत्नों की सेवा करने उपस्थित होते थे, वे श्री कृष्ण पानी मांगते मांगते शरीर छोड़कर चले गए। जब उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं मिला तो हम और आप अच्छी तरह जीवन पर्यंत के लिए इस भावना का त्याग कर दें कि हमें पानी कोई देगा। क्या जिनको थोड़ी सी भी आशा है, अभिलाषा है हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, वे श्री कृष्ण को देखें। जब उनको पानी देने वाला कोई नहीं मिला तो फिर हम और आप किसकी बातें करते हैं। ये पंक्तियाँ अमृत हैं, घूट घूट कर पी लो इनको, इनको पिएगा टेंशन फ्री। जो जिस नगर में रहता उस नगर में जाओ, नैवेद्य ताजमहल देख के आओ। इतना सुंदर ताजमहल बनाया, उस वंश का नाम लेने वाला नहीं बचा। जयपुर आओ, आमवीर का किला है, बड़े बड़े नाहरगढ़ हैं और सारे सारे फोर्ट बने हुए हैं, इनमें रहने वाला कोई नहीं बचा। अरे कुंभलगढ़ जाओ, उदयपुर जाओ, बड़े बड़े पैलेस, बड़े सुंदर सुंदर महल बनाए, किसके लिए? हमारी पीढ़ियां इनमें राज करेंगी। और बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए, कुंभलगढ़ ऐसा बनाया कि कोई चढ़ भी ना पाए, जो चढ़ भी ना पाए तो कोई उतरने वाला भी नहीं बचा, सब ऊपर के ऊपर चले गए। ये सब चीज़ें बतलाती हैं जहाँ रहो वहाँ एट द प्रेजेंट मोमेंट, उस मोमेंट को बस कैप्चर करने की शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति है, बाकी सब कुछ नश्वर है, नियम से नष्ट होगा ही होगा, हमारे वश में कुछ भी नहीं। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाओ। राजा राणा छत्रपति, ये पंक्तियाँ बचपन में रटवा दी गई थी, लेकिन अब समझने का समय है कि राजा राणा छत्रपति हातिन के अश्वार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये पंक्ति का अर्थ ये नहीं है कि राजा मरते हैं, राणा मरते हैं, छत्रपति मरते। अरे चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, सबको एक दिन मरना है। बस अपनी अपनी बारी का इंतज़ार है। किसको इंतज़ार है? नहीं भैया जी, हमें तो मरना ही नहीं, हमको तो डर लगता मरने से। नहीं, मरण से डर नहीं, मरण तो स्वीकृति हो, मरण से घबराहट नहीं, मरण तो अस्तित्व है। जो जन्मा है वो मरेगा। क्या? जो जो
जन्मा है वह मरण को प्राप्त होगा। मैं तो आत्मा हूँ, न जन्मा हूँ न मरूंगा। मात्र इस शरीर की उत्पत्ति हुई थी तो शरीर छूटेगा और नया शरीर मिलेगा। इतना सहज है मरण। और घबराहट हो जाए, डर लग जाए और कोई कह दे कि आज ही कल सुबह जाना है तो कल सुबह बाद में होगी, हम पहले ही निकल लेंगे, क्या पता चल जाए कि अब हम मरने वाले हैं, तो उसको इतना प्रेशर बढ़ेगा अंदर से कि वह जो सुबह जाने वाला था और रात को ही निकल लेता है। इतनी असहज नहीं बना, अपितु सहजता से इस सत्य को स्वीकार करना सीखना है कि जो जो जन्मा है वो मरण को प्राप्त होगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमेशा इस बात को, पंक्ति को ध्यान रखना है कि जो जन्मा है वो मरेगा। तो मैं आत्मा हूँ तो ना जन्मा हूँ न मरूंगा, और जो शरीर जन्मा है वो नियम से मरेगा। इसलिए अच्छी तरह एक एक शब्द को अच्छी तरह पढ़ते हुए शानदार तरीके से जिंदगी जीना है। विषय भोगों में नहीं, आनंद में। धर्म का आनंद इन 12 भावनाओं के पढ़ने से बढ़ेगा। बड़े बड़े महल, अटारियाँ, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर इमारतें देखकर मन विचलित नहीं होगा। मन हमेशा यही कहेगा, चाहे इनमें रहने वाला हो चाहे झोपड़ियों में रहने वाला हो, जाना दोनों को पड़ेगा। और मैंने पहले भी पूछा, फिर पूछता हूँ, यदि किसी का रिजर्वेशन हो गया हो कि मैं तो वहाँ जाऊँगा और इतने पैसे साथ ले जाऊँगा, हो गया क्या किसी का? डोली जी, आपका तो नहीं करवाया रिजर्वेशन कि मैं तो यहाँ से अब सीधा दूसरे स्वर्ग में जाऊँगा और वहाँ क्या लेके जाऊँगा? वहाँ इतनी इतनी संपत्ति, इतनी इतनी रुपया, ये कपड़े और ये सामग्री लेके जाऊँगा। यदि किन्हीं का रिजर्वेशन हो गया हो तो फिर बढ़िया, और यदि नहीं हुआ तो आज ही संकल्प करना है कि यहाँ जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ नश्वर है, नियम से छूटेगा ही छूटेगा। बस इतना सा संकल्प यदि हृदय में आता है, मन में बस जाता है और आत्मा की पर्याय बन जाता है, तो फिर कष्ट नहीं होता, फिर दुख नहीं होता, फिर वेदना नहीं होती, फिर परेशानियां नहीं होती, फिर संकट नहीं आते, क्योंकि उसे समझ में आ गया है यहाँ जो कुछ है सब नश्वर है। डर किस बात का होता है? मृत्यु का। अगर मैं मर गया तो, और जब ये बात पता चल जाए कि मरना तो निश्चित है, जिन जिन का जन्म हुआ उनकी मृत्यु निश्चित है। तो जिन जिन को अपना डेट ऑफ बर्थ याद भी नहीं है उनकी भी मृत्यु होगी। क्या कई लोग ये सोच लेंगे कि हमारी तो जन्म की तिथि ही नहीं पता, तो हो सकता हम मरे ही ना। नहीं, जन्म की तिथि नहीं भी पता है फिर भी मृत्यु निश्चित। इसलिए मरने के पहले अपनी कषायें और जलना मतलब ईर्ष्या, ये दोनों छोड़ने चाहिए, इन दोनों से बचना चाहिए। दूसरों की संपत्ति, दूसरों का धन, वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य, जवानी सब देखकर भी अपनी आत्मा से ये कहना चाहिए ये सब कुछ नश्वर है। देखो, जिनको विश्वास नहीं, प्रैक्टिकल करते। अरुण जी यहाँ पे देखिए, हम पूछेंगे आप उत्तर देना। आपके पास अपने 20 वर्ष की उम्र में जैसे आप दिखते थे वैसे ही अभी दिखते क्या? अरुण कुमार जी उत्तर दीजिए ना, बोलिए, माइक ओपन करके बोलिए, सबको सुनाई देगा। अभी उम्र कितनी है आपकी? ठीक, चलिए, माइक ओपन नहीं हो रहा। और कोई? 75। अभी चलिए, बहुत अच्छे, 75 की एज है, ठीक है। अब आप हमें बताइए 20 चलिए अपन 25 साल की उम्र में लगाते। 25 साल की उम्र में आप ऐसे ही दिखते थे? नहीं। 50 की उम्र में ऐसे ही दिखते थे? नहीं। तो अब क्या करना, सबको होमवर्क, आपको जिन जिन के पास संग्रहित हो सके संग्रहित करना। अपनी 20 वर्ष की फ़ोटो लो, अपनी 40 वर्ष की एक फ़ोटो लो और अपनी 60 वर्ष की एक फ़ोटो लो। तीनों फ़ोटो सामने लगाओ और अच्छी तरह विचार करो। क्या विचार करो? ये जो है ये हमारा बचपन है,
युवावस्था है, ये नियम से इस प्रौढ़ अवस्था में ढलती है और ये प्रौढ़ अवस्था नियम से वृद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। ये जगत का सत्य है। आज जो युवा हैं, बलिष्ठ हैं, पुण्यशाली हैं, वे पुण्य के प्रताप में, पुण्य के बल में दूसरों का दोहन शोषण ना करें, ये सोचकर कि हमारे पास तो शक्ति है। अरे ये शक्ति नियम से छीन होगी। इसलिए अगर अच्छी तरह हमें जीवन जीना है तो बचपन की एक फ़ोटो हर घर में होनी चाहिए। अपने घर में अपने बच्चे की और अपने दादा की, ये दादा के बचपन की फ़ोटो मिल जाए तो दोनों को लगा लो। इसको देखने से आपको काल की कीमत समझ में आएगी। ये काल क्या करता है? ये काल अच्छों को मृत्यु के काल में, ये काल के गाल में ले जाता है। इसलिए यहाँ क्या है? यहाँ सब कुछ अनित्य है, शाश्वत कुछ भी नहीं, और सदा रहने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। बार बार ये पंक्तियाँ याद किया करो। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी शतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। अरे सोने के नगर बनाए थे, द्वारिका सोने की थी, कहाँ गई? सब समाप्त हो गया। नहीं रहे वह लोभी कौरव। जब पांडवों ने मांगा हमें 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, तुम 5 गांव मांगते हो, हम तुम्हें 5 इंच भूमि नहीं देंगे, तुम युद्ध कर लो। युद्ध किया, परिणाम क्या निकला? जूझ मरे रन में। और नहीं गए राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी तन में। वे भी मान जाते तो युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। मानो पांडव ही पहले वन में चले जाते, बोले तो भैया तुम लोग रहो शांति से, हम लोग चले जाते, लेकिन वो भी नहीं माने। और आगे कहते हैं मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। आप सब सोए हुए हैं तो क्या करना? तुझे जगावन को। जो हम सब सुप्त हैं मोह की निद्रा में, उसे जगावन को, जागृत करने को। हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। ये 12 भावनाएं हैं। आज हमने पहली अनित्य भावना को अच्छी तरह जाना। एक बार इसको पढ़कर आज पूर्ण करते। जो वन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सोर धनु चपला चपलाई। पंडित प्रवर मंगत राय जी की 12 भावनाओं की पंक्तियां देखते। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता, जल बह कर नहीं हटता। श्वास चलत यों घटे, काठ ज्यों आरे सो कटता। औस बूंद ज्यों गले धूप में, बा अंजलि पानी। छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझी प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम, अरु संपत्ति सारी। अथिर रूप संसार विचारो, शव नर अरु नारी। अब पंडित प्रवर भूतरदास जी क्या कहते हैं? राजा राणा छत्रपति, हाथिन की अश्वा। मरना सब को एक दिन, अपनी अपनी बात। प्रभु जी अपनी अपनी बात। ओम नमः सिद्धेभ्यः।